तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं omniscient रीडर मानवा के चैप्टर 2 के बारे में। और आज के चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं डोगजा और बाकी लोगों को जो कि एक तरफ हैरान होकर देख रहे होते हैं और उतने में ही एक बंदा चिल्ला कर कहता है ये एक डोकाइबी है। और गाइस मैं आपको बता दूं, डोकाइबी कोरियन कल्चर का एक मिथिकल क्रिएचर है जो कि एक गोब्लिन जैसा दिखता है। और फिर डोगजा कहता है मुझे नहीं पता कि उस टाइम मेरे दिमाग में ये सेंटेंस क्यों आया। हमारा सबवे रुक गया और पूरे केबिन में अंधेरा छा गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, सबवे तो हर टाइम रुकती रहती है। उस टाइम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की शुरुआती लाइंस मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। और सांगा भी कहती है क्या एक डोकाइबी, माफ करना। और फिर से डोगजा कहता है हकीकत में ऐसा होना नामुमकिन था, बिल्कुल नामुमकिन। लेकिन और हम देखते हैं डोगजा के फोन में उसी डोकाइबी की जानकारी दी गई है। इसमें लिखा होता है कि दो छोटे सींग, एक कोमल जीव जो गुलाबी कपड़े पहने हवा में झूल रहा था। वो इतना अजीब था कि उसे परी नहीं कहा जा सकता, इतना दुष्ट कि उसे एंजल नहीं कहा जा सकता, और इतना मासूम कि उसे शैतान नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ड्राइवर्स रूम के डोर के ऊपर एक पिंक कलर की चमकीली फ्लैश लाइट जल रही होती है और उनमें से कोई कहता है देखो, और एक और बंदा कहता है आखिर ये क्या है। और डोगजा कहता है नहीं ये तो। और हमें उस डोकाइबी को दिखाया जाता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है और इसी फोन में दिखाए गए लाइंस को पूरा करते हुए एक आवाज आती है, तो इसलिए हमने इसे डोकाइबी नाम दिया। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डोगजा हैरान होकर उसी क्रीचर को देख रहा होता है और प्रेजेंट वाला डोगजा कहता है रियलिटी और इमेजिनेशन एक दूसरे से मिल गए। और हम देखते हैं कि वो डोकाइबी अपने ठुड्डी पे हाथ लगाता है और फिर कोई अजीब भाषा में कुछ बोलता है जो कि किसी को भी समझ नहीं आ रही होती। लोग कह रहे होते हैं ये चीज क्या कह रहा है, वो क्या ये कोई इडियट रियलिटी है या और कुछ, ये तो बहुत पता है। और फिर प्रेजेंट वाला डोगजा कहता है मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता था कि वहाँ क्या हो रहा है। और पास्ट वाला डोगजा अपने मन में कहता है वो चीज वो तो पक्का डोकाइबी है। ये डोकाइबी ही था जो TWSA के शुरुआती पैराग्राफ में दिखाई दिया था। इस क्रिएचर ने ही उन सारे ट्रेजेडीज की शुरुआत करी थी जो TWSA के पूरे हजारों चैप्टर्स में हुई है। और डोगजा अपने फोन को जोर से स्क्विच करते हुए हैरान होकर कहता है नामुमकिन, आखिर कैसे हो सकता है। और वही डोकाइबी मेरे ठीक सामने था। और उतने में ही सांगा कहती है मुझे लगता है ये स्पेनिश बोल रहा है, क्या मुझे इससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें तो पता भी नहीं कि वो चीज क्या है, क्या तुम इससे पैसे उधार मांगोगी, वो दे या जो भी हो, अभी हमारी मदद नहीं करेगा। अरे नहीं लेकिन। और फिर वो डोकाइबी इंसानों के लैंग्वेज में बोलने लगता है और कहता है टेस्टिंग, क्या सब मुझे सुन पा रहे हैं। हे भगवान, ये लैंग्वेज पैच कुछ देर के लिए खराब हो गया था, क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं। और एक बंदा कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। माफ करना, क्या तुम कोई फिल्म बना रहे हो, मुझे अपने ऑडिशन के लिए जाना है। ओ इस समय एक ऑडिशन है ना, लगता है मुझे और रिसर्च करनी चाहिए थी। उन लोगों ने मुझसे कहा था कि अगर हम शाम 7 बजे के आसपास पेवाल लगा दे तो मेरे पास सबसे ज्यादा कस्टमर होंगे। और वो बंदा कहता है क्या, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और डोकाइबी सब लोगों से कहता है ठीक है, सब लोग प्लीज शांत हो जाइए और क्यों नहीं आप लोग अपने सीट पर बैठ के मुझे सुने, मुझे आप सबको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। और एक बंदा कहता है क्या बात है, वो जल्दी से ट्रेन स्टार्ट कर दो। दूसरा बंदा कहता है तुम हमारी मर्जी के बिना ऐसा नहीं कर सकते, तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे। और एक बच्ची कहती है मम्मी ये क्या है, क्या ये कार्टून है। और डोगजा कहता है मुझे पूरा यकीन है। और वहाँ सारे लोग बहुत शोर मचा रहे होते हैं और डोगजा कहता है मुझे पूरी तरह से पता है कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, मुझे उन्हें रोकना होगा, लेकिन कैसे। सांगा हिलना मत। और डोकाइबी कहता है हाँ, यहाँ तो बहुत शोर है ना। मैंने तुम सबको बताया था शांत रहने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि उसी बंदे का सिर फट जाता है जो ऑडिशन में जाने की बात कर रहा होता है और वो कहता है हाँ। और धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और वहाँ खून के अलावा कुछ नहीं बचता। और ये नजारा देखने के बाद वहाँ जितने लोग होते हैं सबकी फटके 4 हो जाती है। और डोकाइबी कहता है हम कोई फिल्म नहीं बना रहे हैं। और उतने में ही एक और बंदे का सिर फटता है और फिर से वो कहता है ये कोई सपना नहीं है। और साथ ही साथ और भी लोगों के सिर फट रहे होते हैं जो शोर मचा रहे होते हैं या चीख रहे होते हैं। और डोकाइबी कहता है और ना ही कोई नॉवल, और ये पक्के तौर पे वो सच्चाई नहीं है, ये तुम सब जानते हो, क्या तुम सब समझ रहे हो। और डोगजा और सांगा बहुत डर जाते हैं, खासकर सांगा। और प्रेजेंट वाला डोगजा कहता है मैं मानना तो नहीं चाहता था लेकिन ये सच था। मेरे डॉट्स और अविश्वास धीरे धीरे खत्म हो गए तो मैंने देखा कि मेट्रो का पर्स जल्दी खून से रंग गया। और फिर से डोकाइबी कहता है अब तक तुम सबका जीवन काफी आरामदायक रहा होगा, है ना। अभी तक तुम सब बिना किसी कीमत के सांस ले सकते थे, खा सकते थे, मल त्याग सकते थे, रिप्रोडक्शन कर सकते थे। तुम सभी विशेष अधिकार वाले जीवन के मजे ले रहे थे, लेकिन अभी सब खत्म होता है। जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, है ना। और उस डोकाइबी को ये सब कहते देख वहाँ सभी लोग काफी डरे सहमे होते हैं। और उन सब में से एक बंदा निकल के कहता है क्या वो पैसे हैं जो तुम चाहते हो। और फिर डोगजा कहता है सांगा क्या वो फाइनेंस टीम से मिस्टर हान है। और मनीमन कहता है इस बंदे को इसके कनेक्शंस की वजह से नौकरी मिली थी। और सांगा कहती है हाँ। और फिर हान डोकाइबी से कहता है
अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं जितना चाहूँ उतना दूंगा, और तुम्हें पता है मैं यही काम करता हूँ। तुम्हें कितने पैसे चाहिए, 1 मिलियन या 2 मिलियन? और डोकाई भी कहता है तो तुम मुझे अपने पैसे दे रहे हो? अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं तुम्हें जितना चाहूँ उतना दूंगा। और डोकाई भी कहता है पैसा अच्छा है, एक ऐसी चीज है जो ह्यूमंस के बीच किसी चीज को एक्सचेंज करने वाली एग्रीमेंट की तरह काम करता है। हाँ, पैसा सब ठीक कर देता है। और उसके इतना कहने पे ही डोकाई भी एक चुटकी बजा के उसके सारे चेक्स को जलाकर राख कर देता है। और मिस्टर हान एक के नवाबजादा बहुत ज्यादा डर जाता है। और फिर डोकाई भी फिर कहता है लेकिन ये बस तुम्हारे स्पेस टाइम तक ही सीमित है। उस कागज की मैक्रोस्कोपिक डिमेंशन में कोई कीमत नहीं है। ये एक वार्निंग है, अगर तुमने फिर से इस तरह की स्टंट करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। और मिस्टर हान की पूरी तरह से फटके 4 हो जाती है और वो सुन्न हो जाता है। और फिर से डोकाई भी मुंह बनाते हुए कहता है हाँ, अब गप सबका समय नहीं है। जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं तुम सबका कर्ज और बढ़ता जा रहा है। मैं तुम सबको ये समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, इसे तुम्हारे लिए खुद पैसे कमाने की कोशिश करना और भी तेज हो जाएगा। और फिर इतना कहने के बाद उस डोकाई भी के सींग बड़े हो जाते हैं और वो हवा में उड़ने लगता है। और उतने में ही एक अनाउंसमेंट होती है, चैनल नंबर बी आई 7623 खुल गया है। और ये सुनते ही सारे लोगों की बहुत ज्यादा फट जाती है। और गाइस, अब तो मुझे लगता है कि वहाँ अगर कोई हार्ट पेशेंट होता तो पक्का 10 बार हार्ट अटैक से ही मर जाता। मतलब आप लोग ही देखो, ये डोकाई भी सबको एक पे एक झटके दिए जा रहा है। हेयर स्टोरी पे चलते हैं और फिर से एक अनाउंसमेंट होती है, अब कॉन्स्टेलेशन एंट्री कर रहे हैं। और मैं बता दूं, कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है तारामंडल। और उसके बाद हम देखते हैं सबके आगे एक सिस्टम विंडो अपीयर होता है। और मुझे लगता है ऐसा शायद हमने सोलो लेवलिंग में भी देखा था। और वहाँ सारे लोग कह रहे होते हैं आखिर क्या है। हाँ, और गाइस, इन सब में से ये बंदा मुझे काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। शायद से ये आगे वाले कुछ चैप्टर में कांड करने वाला है, ये तो पक्का है। और उसके बाद हम देखते हैं एक सिस्टम विंडो हमारे डोकजा के आगे भी अपीयर होता है, जिसमें एक मैसेज होता है और उसमें लिखा होता है मेन सिनेरियो अब आ गया है। और उसके अंदर उस मैसेज में लिखा होता है अपनी वैल्यू प्रूव करें, एक या एक से ज्यादा जीवों को मारे, और बाकी का आप खुद से देख सकते हैं। और इसके बाद डोकाई भी कहता है खैर सभी को गुड लक, उम्मीद करता हूँ कि मुझे एक दिलचस्प कहानी देखने को मिलेगा। और इसके बाद वो डोकाई भी यहाँ से गायब हो जाता है और ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये था ओमनिसेंट रीडर मानवा का चैप्टर 2। और अगर आपने अभी तक इसका चैप्टर 0 to 1 नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन में उस वीडियो को लगा दूंगा, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से कर देना। और अगर आप ऐसे ही क्वालिटी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर या वीडियो में, तब तक के लिए गुड वाला बाय और अपना ख्याल रखना।